स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ग्रुप पर। दोस्तों, एक दिन के लिए वीडियो आपको नहीं मिल पाई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। बिजली का जो उपकरण जितने थे वो सारे बंद हो गए थे, क्योंकि आंधी और तूफान भारी मौसम की तबाही की वजह से। अब रेगुलर आपको समय अनुसार वीडियो मिलती रहेगी। और ये सिंपल इंटरेस्ट की कक्षा में आज इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके उसे अवश्य देख लें, क्योंकि मैंने मुख्य बातें जो बेसिक रूप से होती है वो उसमें सम्मिलित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, इससे पहले वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था, और वो जो क्वेश्चन था उसमें मूलधन दिया था, समय दिया था, रेट दिया था, जिसका राइट आंसर 40 रुपया आता है। कुछ लोगों ने सही आंसर किया था और कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया था, क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देखे थे। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो इस तरह से राइट आंसर उसका कितना था, 40 रुपया था। बिल्कुल PRT/100 कर देने के बावजूद आ जाता था। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये डिस्प्ले कर रहा है मेरे भाई कि किस दर से 4000 रुपया 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मूलधन बराबर कितना दिया है, मूलधन बराबर आपके पास 4000 रुपया दिया है। उसके बाद बात करें तो समय बराबर मेरे पास दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है। आर हमको फाइंड करने हैं, तो आर का हमको प्रतिशत पता नहीं है, तो हम आर प्रतिशत या एक्स प्रतिशत कुछ भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आगे जो बात करें तो साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1400 रुपया हो गया। ये हो गया टोटल डाटा हो गया। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना जो है वो रेट निकालना है, यानी दर निकालना है। दर बराबर हम जानते हैं ब्याज, और ब्याज कितना दिया है 1400, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन 4000 गुणे समय कितना 5 वर्ष दिया हुआ है। ये 0 से 0 0, ये तीनों 0 हम कटा लेंगे, 1 2 और 1 3 कट देंगे, 5 दूना 10, ये कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, 2 से कटाएंगे तो 7 बार में ये कटेगा। अब जब आगे बढ़ेंगे ये 2 से 2 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या निकल के आ गया, 7% रेट निकल करके आ जाता है। तो आपने यहाँ पे सीखा कि रेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने पिछले की कक्षा में भी इसे जिक्र कर दिया था। तो आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर क्या शो कर रहा है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में यदि साधारण ब्याज 252 रुपया है तो आपको दर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले चीज, हमने समय को समझा रखता है, या तो दिन में देगा, या तो महीने में देगा, या तो वर्ष में देगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 वर्ष 3 महीना है। यहाँ पर 2 वर्ष तो ये कंप्लीट मेरे पास है, लेकिन 3 माह मेरे पास कंप्लीट नहीं है। अगर 3 माह में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 माह जो है ये भी समय में मेरा वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 1/4 ये हो जाता है। तो 4 दूना 8 और 1 9/4 वर्ष ये हो जाएगा। यानी 9/4 वर्ष हम लिखें या 2 वर्ष 3 माह लिखें, हम बात मेरे पास बराबर है। इतना तक तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। हमको दर निकालना है, और दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन 1600 और गुणे समय कितना हो गया 9/4। तो 4 इस तरह से हम ऊपर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 4 चौक 16 कट जाएगा, और 4 छक 24 कट जाएगा, और 1 और 2 बचा 12, तो 4 3 12, और 9 से कट जाएगा तो ये 63, 7 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर कितना निकल करके आ गया, ये 7, और ये रेट हम निकाले थे इसलिए प्रतिशत में ये निकल करके आएगा। तो इस तरह से 7% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और इसको एक बार थोड़ा सा और हम समय को तोड़ देना चाहते हैं। देखिए 2 वर्ष 3 माह दिया है आपके पास, 2 तो वर्ष में दिया है, लेकिन 3 जो दिया है वो माह में दिया है। और माह को हमने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे जा करके अवश्य देख लें, ताकि उसमें जो रेट है, टाइम है, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से जो 3 माह है उसमें अगर 12 से डिवाइड कर देंगे हम, तो मेरे भाई क्या होता है कि पूरे वर्ष में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वर्ष करें तो 4 दूना 8 और 1 9/4 वर्ष लिख सकते हैं, या 2 वर्ष 3 माह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर टोटल को महीना में बना देंगे तो ये 12 दूना 24 और 3 27, 27/12 भी आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इतना ही वैल्यू निकल करके आएगा। और हाँ, ये वीडियो पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक बटन प्रेस करते जाएं, ताकि आप लोग लाइक तो करते नहीं है बिल्कुल रूप से, मतलब 40-50 लाइक तक रुक जाते हैं।
आप तकरीबन 100+ लाइक कीजिए, हम और अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। और हाँ, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि हम लाइव में आकर के आप लोगों को और अच्छे से समझा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। देखिए बंदा ने लगाया था कितना, 72 रुपया, और जो रुपया लगाया जाता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है, यानी पी बराबर मिल गया कितना, 72 रुपया मिल गया। आगे जब बात करेंगे रेट का तो 6 चौके 24 से 25/4% ये रेट निकल करके आ गया है। आगे जब बात करेंगे तो ये हो जाता है, देखिए जब ये हो जाता है बोलेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाता है यानी कि मिश्रधन हो जाता है। और मिश्रधन कितना दिया मेरे पास, वो 81 रुपया मिश्रधन मेरे पास दिया हुआ है। दूसरी चीज, अब मिश्रधन जो होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन से बड़ी राशि हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि ये मूलधन के साथ में अगर हम SI को मिला देते हैं तब जाकर के मेरा मिश्रधन का निर्माण होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 72 रुपये हमने लगाया था, 81 रुपया हो गया। अब हमको रेट तो पता है, हमको समय निकालना है। आइए समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन और गुणे के मूलधन गुणे दर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। अब ब्याज कहाँ से मिलेगा मेरे पास, तो हमने ब्याज बराबर बताया था कि मिश्रधन को और मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो आपको ब्याज मिल जाएगा। 81 रुपया 72 रुपया माइनस किए तो इस तरह से ब्याज कितना मिल गया मेरे पास, 9 रुपया मिल गया। तो 9 ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना मिल गया, 72 रुपया, और गुणे समय दर कितना मिल गया, 25/4। तो ये 25 लिखेंगे तो 4 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9 8 72 और 25 चौको 100, ये कट गया, 4 से कट गया, 2 बार में 8, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, सॉल्यूशन को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे हो जाने की वजह से फिर से इसे हम समझा रहे हैं। देखिए ये दोनों का डिफरेंस हमारे पास इंटरेस्ट का आएगा, तो अंदर कितने का हो गया, 9 रुपया का, क्योंकि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना 72 और गुणे दर कितना 25/4, तो ये 25 लिख देंगे और 4 ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो जब कटेंगे तो 25 चौको 100 4 बार में कट जाएगा ये, और जब करेंगे तो 9 8 72, ये 8 बार में कट जाएगा। आगे जब बात करेंगे तो 4 दूना 8, ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा। तो हम निकाल क्या रहे थे, तो हम निकाल रहे थे समय। इस तरह से समय बराबर क्या निकल के आएगा, 2 वर्ष निकल करके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 4 पे। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि किस धनराशि पर 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 72 रुपया हो जाएंगे, सॉरी 70 रुपया हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, सबसे पहले रेट दिया है, और रेट यानी दर बराबर कितना दिया है, 3 दूनी 6 1 7/2% ये दिया है। ध्यान से समझते जाइएगा। अब क्या दिया है मेरे पास, कि मेरे पास समय बराबर 4 वर्ष दिया है, टी बराबर 4 वर्ष दिया हुआ है। आगे जब बात करें तो यहाँ पर साधारण ब्याज की राशि जो दी है SI बराबर वो 70 रुपया हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, इसे हम 2 मेथड से बात करेंगे, एक रेशियो मेथड की भी बात कर लेंगे और एक जनरल मेथड की भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम जनरल मेथड की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बातों को। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटा दर कितना हो गया 7/2 और गुणे समय कितना हो गया 4 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 से कटा देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 2 से कटा देंगे तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। तो इस तरह से पूरा विभाजित होने के बाद आपने पाया कि 5 गुणे 100 मेरे पास बच गया, और इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है, 500 रुपया हो जाता है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक रूप से बात। अब हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले का, जो हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर RT भी होता है, यानी रेट इनटू टाइम, दर गुणे समय भी होता है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज आपके पास कितना दिया है, तो 70 रुपया दिया है। तो 70 रुपये, ये दर कितना हो गया मेरे पास, दर हो गया 7/2
गुणे समय कितना हो गया मेरे पास, तो 4 वर्ष ये हो गया, तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते कितना हो गया 14, तो 70 रुपया, तो 7 दूना 14, 14 ये हो गया। ध्यान दीजिएगा बात को, ये 14 हो गया। अब यहाँ पर रेट है और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इस तरह से रेट परसेंटेज में रहता है, तो 14% बराबर 70 रुपया, तो 1% की राशि कितनी आ जाएगी, 14 5 70, 5 रुपया आ जाएगी। और हम जानते हैं कि मूलधन जो होता है हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से 1% बराबर जब 5 रुपये आ जाएगी, तो यहाँ पर हम 100% बराबर क्या कर देंगे, तो 100% बराबर 5 गुणे 100 कर लेंगे। तो इस तरह से निकाल के कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ, जहां कहीं भी दिक्कत होता होगा मेरे भाई, आप हमसे डायरेक्ट बोलिए, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, हम आपको यथासंभव प्रयास करेंगे बताने का, जैसा समय मिलता है। क्योंकि हम अकेले, हमको मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है और ऑफलाइन क्लास भी देखना है, तो जैसे ही समय मिलता है हम आपको रिप्लाई करेंगे, इसके वादा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है सारे टाइप वाइज है और ये टाइप 1 आपका चल रहा है, तो इस तरह से आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि 5000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपके पास राशि कितनी दी है, राशि मेरे पास दिया हुआ है 5000 रुपया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 5000 रुपये, चूंकि हम जानते हैं PRT बटा 100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा क्या 100 होता है, कोई डाउट नहीं है। ये 00 से 00 रिमूव कर सकते हैं, और 3 के 24, 24 बच्चे 20 से 120, और 120 पर 1 जीरो लगा देंगे, तो इस तरह से 1200 रुपया आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाता है, 1200 रुपया तो मेरे पास हो जाता है। अगर फ्यूचर में पूछ देगा कि अमाउंट क्या होगा, जो अमाउंट होगा मिश्रधन होगा वो कितना होगा, तो हम जानते हैं मेरे भाई कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज से मिल करके बनता है। और P बराबर आपके पास 5000 रुपया दिया है, और इस तरह से SI जो साधारण ब्याज है वो आपके पास 1200 रुपया दिया है। तो 12 और 5 6200 हो गया, और इस तरह से 6200 रुपया आपका राइट आंसर आ जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जैसे साधारण ब्याज में एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो उसका दर क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जैसे आप फिर मान लीजिए कि 5 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, तो वो उसका दर क्या होगा, या फिर 10% की दर से 8 गुनी हो जाती है, तो उसका समय क्या होगा, ये आपको बताना होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि जितना गुनी वो बोलता है, जैसे सपोज 5 गुनी बोला हो, तो हमेशा जितना गुनी बोलाएगा उसमें से माइनस का 1 हम करते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है n माइनस के 1 होता है, जहां n जो है वो गुनी की संख्या देता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, गुनी की नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जितना गुनी बोलेगा उतना गुनी करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समय निकालना है तो आप दर से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपको समय निकालना होगा तो दर से भाग देंगे, और जब दर निकालना होगा तो समय से आप भाग देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है, जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर बोला कितना गुना है, 3 गुना बोला हुआ है, तो 3 गुना मतलब 3 माइनस के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या बोला है कि कितने 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये राशि कितना दिया है मेरे पास, 20 वर्ष दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 वर्ष। और यहाँ पर फॉर्मूला से चूंकि परसेंटेज रहता है तो इसलिए हमेशा हम 100 लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से माइनस 1 हुआ, चूंकि बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया हम करते हैं। तो ये जब माइनस हुआ तो 2 हुआ, और 2 में 100 से गुणा हुआ तो ये 200 हो गया। और बट्टा में हम जब 20 करते हैं तो पाएंगे कि ये 10 निकल करके मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो 10 आया मेरे पास क्या निकल करके आ गया, तो ये हमेशा परसेंटेज निकल करके आएगा। क्योंकि आप समय से भाग दे रहे हैं, तो जब समय से भाग दीजिएगा तो दर निकल करके आएगा, और जब दर से भाग दीजिएगा तो समय निकल करके आएगा। अगर इसका रिजल्ट आप और अच्छे से चाहते हैं तो ये जो दर है वो आप यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 माइनस 1 ये तो हो गया,
ये 20 ना रख करके ये हम 10 रखते और 10 से ये कटा देते 10 बार में, और 10 में 2 से कटा देते तो ये आ जाता 20 आ जाता। आइए चेक कर लेते हैं, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो मैंने 20 रखा था, समय रखा था तो दर आया। अब देखिए 3 - 1 3 गुना हो जाता और इंटू के 100 बटा के जो 10% हम रखते हो तो 10 से ये तो कटा देते कोई दिक्कत नहीं, और 10 से 2 में गुणा करते तो आपके पास कितना मिल जाता, वो 20 मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर कितना लिया था, 20 लिया था। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या डिस्प्ले कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। देखिए कितना गुना हो जाता है, तो वो बोला है कि 2 गुना हो जाता है। तो जितना गुना बोला उससे माइनस का 1 करना है। फॉर्मूला के अनुसार इनटू का 100 लगाएंगे हम, और आगे जब बढ़ेंगे तो क्या बोला है इसमें, तो बोला है कि 16 वर्षों में ये दुगुना हो जाता है। तो 16 आपके पास हमने ये ले लिया। अब यहाँ से करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 गुणे 100 कितना हो गया, ये 100 हो गया और बट्टा के 16 हो गया। 4 चौक को 16 और 4 25 से 100, यानी 25/4 निकल करके मेरे पास आ गया। तो 25/4 को हम लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 1/4 भी हम लिख सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप इसे जानते होंगे। और 16 वर्षों में इसलिए ये क्या निकल करके आएगा, प्रतिशत के फॉर्मेट में ये रहेगा। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कर रहा है कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया की मासिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज हम बोलेंगे कि आप इसे करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन को करा रखा है। भाई मेरे पास प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल बराबर आप बोलेंगे मेरे पास 471 रुपया दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं। आगे जब बढ़ेंगे तो मेरे पास 7 महीने का, यहाँ पर टाइम बराबर कितना दिया है, 7 महीना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे दिया है, रेट कैसे दिया है। तो रेट मेरे पास जो दिया है, आर जो दिया है वो 2 पैसे प्रति रुपया दिया है, यानी कि 2% हम कर सकते हैं। प्रति में होता है बटा और प्रतिशत मतलब होता है 100, यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, हमने क्या बताया था कि जब मासिक बोलेगा, ध्यान दीजिएगा बात को, जब मासिक बोलेगा तो हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो दिया है वो पैसा में दिया है आपके पास, इसलिए इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 471 इंटू के 7 इंटू 2 और बटा में 100 हम कर सकते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टी यहाँ पर आप कटा भी सकते हैं, कटाएंगे नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं बाई ऑप्शन। यहाँ पे तो देखिए 2 7 14 4 एकम 4, यानी इसका इकाई अंक जो होता है उस लास्ट में 4 आना चाहिए। इसके हम ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये चारों विकल्प जो है मैंने ऑप्शन बोर्ड पर को लिख दिया है। देखिए ए में क्या दिया है 69.98, 65.67, यहाँ पर दिया 65.94 और डी में दिया है 67.8 और 9 दिया है। आपको देखिए इतना का गुणा और भाग करने में एग्जाम निकल सकता है, आप नहीं हो सकते, आप पीछे हो सकते हैं और बच्चों की अपेक्षा। देखिए हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेते हैं, 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 14, इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा इसका इकाई अंक। तो 4 में जब 1 से गुणा करेंगे तो पुनः इकाई अंक कितना मिलेगा मेरे भाई मेरे पास, तो 4 ही मिलेगा। अब इकाई अंक 4 मिल गया तो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट देगा, यही ना कर सकता है, लेकिन लास्ट में तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो 4 ही होना चाहिए। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए में इकाई अंक ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है यूनिट होता है, इकाई अंक होता है, इसे लास्ट में रखा है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं दाहिने से जब हम बाय लिखते हैं। इसका इकाई अंक 8 है, नहीं तो इस तरह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका इकाई अंक 4 है, नहीं है, देखिए 4 आना चाहिए, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 7 था और यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया हुआ है। तो मेरे पास लास्ट जो विकल्प बच जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बच जाता है 65.94। तो आप इसे गुणा और भाग करने से बच भी सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं पर लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अधिकतर मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें।
जैसे ही आप लोग केबी में होते हैं हम लाइव क्लास लेकर के आना प्रारंभ कर देते हैं। और जो बोले हैं कि बिल्कुल फ्री और बिल्कुल बेसिक रूप से, तो हाँ बिल्कुल वैसे ही तरह से हम चलते चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हिट बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा लाइक का। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।